जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान के वनों को देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ आपको यहीं पर याद करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन राजस्थान के वनों को जलवायु के आधार पर बांटेंगे। ठीक है, किसके आधार पर बांटेंगे? जलवायु के आधार पर। और जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे? जलवायु के आधार पर अपन राजस्थान के वनों को 5 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 5 भागों में, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सदाबहार वन, सागवान वन, उष्णकटिबंधीय, मतलब अपने जलवायु के आधार पर बांट रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, अपने राजस्थान में कौन सी जलवायु होगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु। कौन सी जलवायु? शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु देखी थी अपन ने, लेकिन अपन अपने राजस्थान में उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी कि उष्णकटिबंधीय सभी के आगे लगेगा, क्योंकि अपन जलवायु के आधार पर बांट रहे हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सागवान वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय धोंक वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। सिंपल है ना कि देखो, सदाबहार, सागवान वन, सदाबहार वन, सागवान वन, पतझड़ वन, धोंक वन और कांटेदार वन। सिंपल है। सदाबहार जो हर वर्ष भर हरे भरे, सागवान जिनमें सागवान पेड़ों की अधिकता हो, पतझड़ यानी कि जो मतलब कि जिनकी पत्तियां क्या होती हो, झड़ जाती हो, और धोंक वन जिसमें धोंक के पेड़ पाए जाते हो, कांटेदार जिसमें कांटेदार पेड़ पाए जाते हो, जैसे नागफनी, अपने पश्चिमी मरुस्थल वाले पेड़, बबूल, खेजड़ी वगैरह जो भी है। ठीक है, ये कौन से वन हो जाएंगे? कांटेदार वन। चलिए अब बात करते हैं। पहले तो अपन को वर्षा देखनी है कि सदाबहार वन, सागवान वन, पतझड़ वन, धोंक वन, कांटेदार वन कितनी वर्षा में होंगे। तो जो सदाबहार वन होंगे वो 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ पर ये वन पाए जाएंगे। और ये 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा अपने केवल एक ही स्थान पर होती है अपने राजस्थान में। कहाँ पर? अपने माउंट आबू में। ठीक है, कहाँ पर? माउंट आबू में। तो सबसे कम एरिया में यहीं पर होंगे, यही वन होंगे, यानी कि सदाबहार वन सबसे कम एरिया में पाए जाते हैं अपने राजस्थान में। तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में कौन से वन न्यूनतम पाए जाते हैं? सदाबहार वन। कहाँ पर पाए जाते हैं? माउंट आबू। जगह याद रखना है क्योंकि ये जगह इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू, माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है, वनों में डिक्लिप्टेरा, आबूर्सिस, लेटाना, जहरीली वनस्पति, बांस, जामुन, ये कोई याद नहीं करना। ठीक है, इसके बाद सागवान वन। सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पर, यह भी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। बारिश वगैरह, क्षेत्रफल भी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एरिया याद होना चाहिए, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा। इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी बारिश होगी। ठीक है, बारिश तो इससे ही पता कर लेंगे अपन कि 70, 80, 90, मतलब कि इसी एरिया में बारिश होगी, क्योंकि उदयपुर में भी अच्छी खासी बारिश हो जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अपने जो अरब सागर की शाखा प्रवेश करती हैं बहुत अच्छी बारिश कर देती है। कोटाबारा में अपनी जो आते हैं ना, वो कौन सी शाखा आती है? बंगाल खाड़ी वाली शाखा, वो बारिश कर देती हैं। तो यानी कि 75 से 110 सेंटीमीटर में यहाँ पर बारिश होती है। 6.87% एरिया में पाए जाते हैं। और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटाबारा वाला एरिया हो जाएगा। देखो याद करो, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये नीचे वाले एरिया हो गई। अब अपने दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में कौन से हो जाएंगे? कोटाबारा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर GMT, गूलर, महुआ, तेंदू, गूलर, महुआ, तेंदू ये पेड़ पाए जाते हैं। गूलर, महुआ, तेंदू, इनको याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद पतझड़ वन। पतझड़ वन 50 से 80 सेंटीमीटर, यानी कि जहाँ पर बारिश थोड़ी कम होती है, सागवान से थोड़ी कम बारिश, सागवान वनों से थोड़ी कम बारिश, तो वहाँ पर कौन से वन होंगे? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। 50 से 80 सेंटीमीटर, 28% एरिया पर। और ट्रिक है ABCD। ए से अजमेर, B से बूंदी, C से चित्तौड़गढ़, D से अपना चित्तौड़गढ़, D से हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर हो जाएगा अपना, राजसमंद हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा। ठीक है, सवाई माधोपुर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर वाला कुछ एरिया इसमें भी आता है, कुछ एरिया इसमें भी आता है। राजसमंद हो जाएगा अपना। यहाँ पर कौन से वन होंगे? पतझड़ वन, यानी कि जिनकी पत्तियां साल में 2 बार गिरती है। ठीक है, एक तो अपने सर्दियों में भी गिराते हैं और एक बार गर्मियों में गिराते हैं। अभी मौसम आएगा जो पतझड़ का मौसम आ जाएगा अभी थोड़े बहुत दिनों में। ठीक है, ABCD SM, सवाई माधोपुर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद वाले एरिया ये क्या हो जाएंगे? पतझड़ वन। मैप आप सभी के दिमाग में होना चाहिए कि राजस्थान का कौन सा जिला कहाँ पर है। तो अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उसके बाद अपना बूंदी, राजसमंद वाला एरिया क्या हो जाएगा? पतझड़ वन वाला। यहाँ पर वन हो जाएंगे, पेड़ हो जाएंगे शीशम, साल, चंदन, अशोक, आंवला,
ये सब क्या करते हैं, यानी कि पत्तियां तो गिराते हैं लेकिन इसमें नई पत्तियां भी निकलती रहती हैं, तो पता नहीं चलता। अशोक का पेड़ आपने देखा होगा कि पत्तियों का पता ही नहीं चलता कि कब इनकी पत्तियां गिर गई। जैसे कई पेड़ तो ऐसे होते हैं, जैसे नीम वगैरह के पेड़ होते हैं, एकदम ही नंगे हो जाते हैं जब इनकी पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन अशोक में ऐसा नहीं होता। यानी कि कुछ पत्तियां, जैसे अपने राज्यसभा में होता है ना कि क्या होता है कि 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर, मतलब कि निकलते रहते हैं। तो 4 तो हैं और 2 निकल रहे हैं। जैसे 6 सदस्य हैं मान लो, तो हर 2 साल में क्या 2-2 सदस्य निकलते रहेंगे, फिर 2 का चुनाव होगा, फिर अगले 2 निकल जाएंगे 2 सालों में, ऐसे होता है। ठीक है, तो जैसे अभी पत्तियां आ गई, फिर 2 महीने बाद खिड़ जाएंगी, फिर वो चलती रहेंगी नई पत्तियां, फिर वो खिड़ जाएंगी अगले साल जो पुरानी हो गई, ऐसे। ठीक है, उसके बाद धोंक वन, ये समझ में आ गया, पतझड़ वन। इसके बाद धोंक वन। धोंक वन 30 से 60 सेंटीमीटर जहाँ पर बारिश होती है, यानी कि पतझड़ से कम जहाँ पर बारिश होगी वो वहाँ पर धोंक। और 58 से 59%, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाएंगे, धोंक वन। तो 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने कि राजस्थान में सबसे कम वन कौन से पाए जाते हैं, सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय धोंक वन। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मरुस्थलीय जिलों को छोड़कर जो भी जिले बच जाते हैं, मरुस्थलीय जिलों, आप सभी को पता है मरुस्थलीय जिले कौन कौन से हैं, उनको छोड़कर बाकी पूरे राजस्थान में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, धोंक वन हो जाएंगे, यानी कि धोंक के पेड़ यहाँ पर पाए जाएंगे। इसके बाद कांटेदार पेड़, कांटेदार वन 20 से 40 सेंटीमीटर, यानी 20 से 50 सेंटीमीटर कह दो आप, तो 20 से 40 सेंटीमीटर कर दो। ठीक है, यानी कि जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है वहाँ पर कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कांटेदार वन क्यों होंगे, इसकी भी सुन लो, बॉटनी में पढ़ते हैं वैसे अपन इसको, कि जब पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं, सबको पता है, यानी कि अपना जल उड़ा देती हैं। ठीक है, तो जल उड़ा देती हैं, तो मरुस्थल में तो वैसे ही पानी की कमी है, तो ये पत्तियां क्या करती हैं, कांटों का रूप ले लेती हैं, जिससे उनके रंध्र वगैरह बंद हो जाते हैं। ठीक है, रंध्र बंद हो जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, तो ये कांटे का रूप ले लेते हैं और यहाँ पर कांटेदार वन पाए जाते हैं, मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, रोहिड़ा, खेजड़ी, केर, खेर, बबुल और नागफनी, आंकड़ा, ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है, नॉर्मल है। बस आपसे तो यही पूछा जाएगा कि मरुस्थलीय जिलों में कौन से वन पाए जाएंगे, कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार। राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कौन से पाए जाएंगे, धोंक वन। राजस्थान में सबसे कम वन कौन से पाए जाएंगे, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और कौन से एरिया में पाया जाएगा, ये भी माउंट आबू, आपको सबको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा बारिश कौन से वनों को चाहिए, अपने सदाबहार वनों को। सबसे कम बारिश कौन से पेड़ों को चाहिए, यानी कि कौन से वनों को चाहिए, तो हो जाएंगे अपने कांटेदार वन, जो कि मरुस्थलीय जिलों में है। तो ये अपने राजस्थान के वन भी कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जलवायु के आधार पर अपने राजस्थान में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबको याद हो गए होंगे, सदाबहार, सागवान, पतझड़, धोंक और कांटेदार। ठीक है, एरिया सभी को पता होना चाहिए, बारिश की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ एक याद रख लेना 150 से ज़्यादा, फिर इससे कम इससे कम इससे कम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये माउंट आबू याद कर लेना, और जिले वगैरह थोड़ा थोड़ा याद कर लेना कि मान लो कि अजमेर वाले एरिया के आसपास, चित्तौड़गढ़ वाले एरिया के पास पतझड़ वन पाए जाते हैं। अपने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले एरिया में अपने सागवान वन हो जाएंगे। धोंक वन कहाँ पर हो जाएंगे, मरुस्थलीय जिलों को छोड़कर। ये थोड़ा थोड़ा याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा याद कर लो बस। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन बता दिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।